हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की गई हैं। अगर आप यूजी स्टूडेंट हो, मतलब BA BSc BCom के स्टूडेंट हो, तो भी आप इस वीडियो को सुनेंगे। अगर आप PG स्टूडेंट हो, MA MCom MSc के स्टूडेंट हो, तब भी आप इस वीडियो पर फोकस करेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों को देखना है कि असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग क्या बात की गई है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेन टेलीग्राम चैनल पर जो गाइडलाइंस में बातें बताई गई हैं वो ऑलरेडी हमने आपको बता रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट शीट जो लगनी है वो फ्रंट शीट रेगुलर बेसिस पर अपडेट होती रहती है मेन चैनल पर। ये अब बहुत पहले डली, उसके बाद फिर बीच में एक और बार फ्रंट शीट डाली गई, क्योंकि न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं तो वो ज़्यादातर बच्चे ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। इस वजह से हमने अगेन एंड अगेन फ्रंट शीट को अपलोड किया है। ठीक है, उसके अलावा है कि हाउ टू मेक असाइनमेंट्स, हाउ टू मेक सिनॉप्सिस। जैसे ये वाला जो वीडियो है स्टूडेंट, इसमें हाउ टू मेक असाइनमेंट्स मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट BA स्टूडेंट्स तक के लिए है। हालांकि थंबनेल पे मास्टर्स स्टूडेंट्स और MSc MCom वगैरह लिखा है, बट आप BA स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको डेमो दिखा रखा है कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, वो मैंने बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से डीपली करके दिखा रखा है। उसके बाद साइड पर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स अपलोड हैं। ये असाइनमेंट्स जो हैं ये जुलाई वाले सेशन 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट्स हैं। जनवरी सेशन के बच्चे इसको अभी नहीं छुएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोस की आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो कैसे पता लगेगा वगैरह वगैरह। और जो दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं वो है हाउ टू मेक असाइनमेंट सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको कैसे बनाने हैं वो इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं। किस तरीके से आप इस चीज़ को बनाएंगे, क्या करेंगे, सबमिट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, BA के और MA के दोनों के स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सबके लिए है। उसके अलावा MA का सिलेबस बताया गया है, सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे चेक करने हैं वो सब बताया गया है। फिर उसके बाद MA MCom MSc सभी का इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आपको सब्जेक्ट्स पता लग जाएं। असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट बताई गई है। इग्नू दिसंबर एग्ज़ाम की जो फाइनल डेट आई थी वो बताई गई है। उसके बाद रिज़ल्ट आया, सब कुछ आया, वो बताया गया। लेकिन उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो इग्नू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न है स्टूडेंट। ये इग्नू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न जो है आप सभी स्टूडेंट एक बार ज़रूर देखेंगे। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए पेपर से पहले। अभी रिसेंटली आप लोगों के पेपर होने वाले हैं टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग जून जुलाई में। ठीक है, तो उसके लिए इस वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझे, देखें और अपना पेपर अच्छे से करके आए। उसके अलावा अगेन देख सकते हैं आप इग्नू की जो फ्रंट शीट लगनी है वो यहाँ पर मैंने दोबारा आपको प्रोवाइड कर दी है। उसी तरीके से बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेगुलर अपडेट कर दी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइंस की, जो गाइडलाइंस आई हैं। तो ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इसलिए दिखाया है क्योंकि गाइडलाइंस जब आप पढ़ेंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएं। Dear learner, you have to complete one tutor mark assignment for each course. It is important that you write the answer to all the TMA question in your own words. Your answer should be according to the word limit set for a particular question. Remember, writing the answer to assignment question will improve and sharpen your understanding of the concept. सीधी बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तुम्हें सारे करने हैं। असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस सारे करने हैं, ये नहीं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे और बहुत दिनों से एक ही बात को बोले जा रहे थे। तो बेटा यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके असाइनमेंट में ऊपर लिखा हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2 पार्ट दे रखे हैं, तो उन दोनों पार्ट्स में से आपको 5 उत्तर देने हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उनमें से कोई 2, एक में से 3, एक में से 3, एक में से 2, एक में से 4, एक में से 1, तो ऐसे करके आप दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही ब्लॉक में से आपको आंसर देना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया आपका इन्होंने जो बताया। अब आती है मेन चीज़ सबमिशन की।
You need to submit all the assignment within the stipulated time for being eligible to appear in the term and examination. The completed assignment should be submitted as per the following schedule. For जुलाई सेशन के स्टूडेंट जो हैं 1 से 31 मार्च 2023 तक अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम क्या 15 को, 2 को, 3 को असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिप्लोमा, डिग्री कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, प्रोग्राम कोर्स हो, बैचलर कोर्स हो, कोई भी हो, आप सभी अपने जुलाई के सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके असाइनमेंट्स जो हैं यहाँ पर सबमिट होंगे। 31 मार्च लास्ट डेट है। 1 से 31 तक आप कभी भी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सबमिशन एट योर स्टडी सेंटर। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस do not send the assignments to any other place. To know your study center, please visit this site and registration status this site. Okay, कि अगर आपको स्टडी सेंटर वगैरह नहीं मिल रहा, नहीं पता लग रहा है, तो आप इस साइट पर जाकर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर एक बार जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर जाकर आप एक बार बात कर सकते हैं। प्लीज़ ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम द स्टडी सेंटर फॉर द असाइनमेंट सबमिटेड एंड रिटेन इट। जब आप असाइनमेंट सबमिट करो तो वहाँ से स्टडी सेंटर से जहाँ पर आप सबमिट करोगे उनसे रिसिप्ट ले लेना अपने असाइनमेंट सबमिट करने की कि हाँ मेरे असाइनमेंट सबमिट हुए हैं। और जी ऑल्सो कीप अ फोटो कॉपी और जेरॉक्स कॉपी ऑफ असाइनमेंट्स विद यू। अपने असाइनमेंट्स की जेरॉक्स या फ़ोटो कॉपी ऑलरेडी आपको करवा कर रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने बोला है तो किसी बेस पे बोला होगा, करवा के रख लो, बेटर होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आ जाओ जी। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर टू बी केयरफुली फॉलोड बिफोर राइटिंग द असाइनमेंट्स। अब यहाँ पर बात हो रही है हमारे फ्रंट पेज की, तो मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही आपको पढ़ के बताती हूँ, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर एंड डेट ऑन द टाइटल पेज ऑफ योर असाइनमेंट। ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल अबाउट द प्रोग्राम टाइटल, कोड, कोर्स कोड, course title, assignment code and name of your study center on the title page. Course code and assignment code will be available in the assignment. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। अब जब मैंने आप लोगों को बताया था असाइनमेंट में कि क्या करना है, उससे पहले हमने फ्रंट शीट के बारे में डिस्कस किया था। उस पूरी डिटेल से उस पूरी वीडियो में सब कुछ है कि कौन से कहाँ पर कोर्स टाइटल में क्या लिखना है, नेम में, एड्रेस में, सिग्नेचर में, डेट में कौन सी डेट डालनी है, क्या करना है, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है। स्टूडेंट आप जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। द टाइटल पेज में लुक लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप का होगा, इन्होंने बोला है। वो टाइटल पेज आपको मैंने दे रखा है ऑलरेडी। ऑल ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड एट द स्टडी सेंटर असाइन टू यू। जो स्टडी सेंटर तुमने असाइन करा है, चूज़ किया था, वहीं पर ही तुम्हारे असाइनमेंट सबमिट होंगे। सेकेंड है रीड द असाइनमेंट केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द असाइनमेंट। असाइनमेंट को केयरफुली पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन पेपर को असाइनमेंट के, और उसके साथ बहुत केयरफुली आपको अपना पेपर सबमिट मतलब करना है, असाइनमेंट करना है। ये नहीं कि लिखा कुछ है और आप करके कुछ आ रहे हो। थर्ड है वी एक्सेप्ट यू टू आंसर ईच क्वेश्चन एज पर गाइडलाइंस मेंशन इन द असाइनमेंट। हम एक्सेप्ट करते हैं, ये बोल रहे हैं कि आप हर आंसर को बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही लिखोगे, कोई ऐसा ख़राब या कुछ नहीं करोगे। उसके बाद है यू विल फाइंड इट यूजफुल टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। अपने माइंड में पॉइंट्स हमेशा याद रखना। प्लानिंग, रीड द असाइनमेंट केयरफुली, गो थ्रू द यूनिट ऑन विच दे आर बेस्ड, मेक सम पॉइंट्स रिगार्डिंग ईच क्वेश्चन एंड देन रीअरेंज दिस इन द लॉजिकल ऑर्डर। इन्होंने बोला असाइनमेंट बनाने से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, उस यूनिट पर जाओ, उस यूनिट में से पॉइंट्स इकट्ठे करो, उनको रीअरेंज करो, उसके बाद लिखना शुरू करो, ताकि आपका असाइनमेंट अच्छा बने और आप फालतू की चीज़ें उसमें ना लिखो। ऑर्गेनाइजेशन, बी अ लिटिल मोर सेलेक्टिवली एंड एनालिटिकल बिफोर ड्राइंग अप अ रफ और आउटलाइन ऑफ योर आंसर। गिव एडिकेट अटेंशन टू योर इंट्रोडक्शन एंड कॉन्क्लूजन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको अपने आंसर्स में कॉन्क्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों लिखना ज़रूरी है। हालांकि आंसर्स में होता है बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन असाइनमेंट में लिखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन सबसे पहले टीचर पढ़ता है, बाद के बीच की चीज़ अगर उसको लगता है पढ़ने लायक है तो पढ़ता है, नहीं तो इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन से ही टीचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि बच्चा मुझे क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, इस लॉजिकल एंड मतलब इन्होंने बोला है कि ये ऐसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, करेक्टली लिखना है, कनेक्शन बनाने हैं सेंटेंस में, पैराग्राफ में, वगैरह वगैरह। प्रेजेंटेशन, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर यू कैन राइट डाउन द फाइनली वर्जन फॉर सबमिशन, राइटिंग ईच आंसर नीटली एंड अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स यू विश टू एम्फेसिस।
इन्होंने बोला है कि जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मुझे यही आंसर लिखना है, तो उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू कर दो। और आंसर लिखने के बाद अगर आपको लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको अंडरलाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेक श्योर दैट द आंसर इज़ विद इन द स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट। इन्होंने बोला है स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट तक आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि आप भरने के चक्कर में 12-12 पेज के आंसर लिख दो। एक हद तक लिमिट तक लिखना है, और वो लिमिट भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियोज़ में मैंशन कर चुकी हूँ। Use A4 size rule paper for your response and tie all the pages carefully. Allow a 4 centimeter margin on the left and leave some space between each answer. This will be facilitated the evaluator to write useful comment in the margin and appropriate place. वहाँ पर टीचर लिख सकता है अपने कमेंट्स और सारी चीज़ें, तो इतनी जगह छोड़ देना कि वो आपको मार्क्स दे दे या जो उसको लिखना है वो वहाँ पर लिख दे। राइट द रिस्पॉन्स इन योर ओन हैंड, डू नॉट प्रिंट आउट टाइप ऑफ द आंसर। जो बच्चे करते हैं ना, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया अरे मैम हम तो छाप के दे देंगे। बेटा इस छपाई में ना आपका नुकसान है, आपको ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं, आप हाथों से लिखो, ठीक है, उसको लिखो अच्छे से और अपने ओन हैंड से अपने रिस्पॉन्स दो। डू नॉट कॉपी योर आंसर फ्रॉम द यूनिट ब्लॉक सेंड टू बाय द यूनिवर्सिटी। सेम टू सेम मत छाप दो। अगर आपको यूनिवर्सिटी बुक दे रही है, कुछ दे रही है, तो उसका इतना भी फ़ायदा मत उठाओ, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है, दिमाग चलाओ और उसको देख के आंसर लिखो। इफ़ यू कॉपी यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। अगर बिल्कुल कॉपी तुम कर चुके हो तो तुम्हें बिल्कुल 0 दिया जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द रिस्पॉन्स शीट ऑफ अदर स्टूडेंट। इफ़ कॉपिंग इज नोटिस द असाइनमेंट सच अ लर्नर विल बी रिजेक्टेड। अगर आप किसी की कॉपी करते हो आप भी जाओगे और कॉपी करवाने वाला भी जाएगा, दोनों का ही असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि आपने उसका कॉपी करा या उसने आपका करा, कॉपी तो हुआ है, इसलिए दोनों जाओगे। राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली। सभी असाइनमेंट सेपरेटली लिखने हैं। ऑल द असाइनमेंट शुड नॉट बी रिटन इन कॉन्टिन्यूटी। फॉर ईच कोर्स यूज सेपरेट शीट। सेपरेट शीट यूज़ करनी है ईच कोर्स के लिए। मतलब जैसे ही मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और आपका 4 पेजेस में ख़त्म हुआ, तो चौथे पेज पे अगर जगह बच रही है तो वहाँ से आपको शुरू नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पेज से करना है। वो जगह छोड़ दो टीचर के रिमार्क के लिए और टीचर की बातों के लिए, वो टीचर देखेगा। आपका काम वहाँ ख़त्म हो गया है। अपना दूसरा आंसर दूसरे पेज से शुरू कर दो, वहीं से आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। वैसे ही बाकी असाइनमेंट्स के लिए भी अलग अलग शीट्स लेनी है। ये नहीं कि आप ऐसा है कि अगर आपका पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लास्ट पेज पे ख़त्म हुआ है, आपने वहीं से इंटरनेशनल रिलेशन डालकर शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राइट द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर विच ईच आंसर। क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, ये बात मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे से, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एट द स्टडी सेंटर गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कॉरिडोर। अपने असाइनमेंट सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले लेना कि मैम या सर मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दे हैं, मुझे इसका प्रूफ दे दो, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमने असाइनमेंट सबमिट करें, हमें कैसे पता लगेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ इन्होंने बता रखी है कि अपनी वहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले लेना, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया और आपको भी तसल्ली हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं, ठीक है। इन केस यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ चेंज ऑफ स्टडी सेंटर यू शुड सबमिट योर TMA ओनली फॉर टू द ओरिजिनल स्टडी सेंटर अंटिल द चेंज ऑफ स्टडी सेंटर इज नोटिस बाय द यूनिवर्सिटी। अगर आप स्टडी सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, मान लो आपका माता सुंदरी है और आपको श्यामलाल करवाना है, तो इन्होंने बोला है जो हमारा रीजनल सेंटर है राजघाट पे, द्वारका पे वगैरह वगैरह, तो अपने असाइनमेंट्स को वहाँ सबमिट करो जाके, जब तक आपका स्टडी सेंटर चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। आफ्टर टाइटल पेज प्लीज़ इंसर्ट अ कॉपी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। मैंने वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने हर उसमें सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, जब असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, टाइटल पेज कर लो, तो उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगा देना, ठीक है। प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर सबमिशन योर असाइनमेंट। योर एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस हैव बीन रिटन करेक्टली। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसी के बेस पर सब कुछ होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान रखना इस बात का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद द टाइटल ऑफ द कोर्स एंड असाइनमेंट नंबर हैज़ बीन रिटन क्लियरली। टाइटल ऑफ द कोर्स ध्यान से लिखना, असाइनमेंट नंबर ध्यान से लिखना। Each assignment on each course has been written on separate sheet and pinned stitches properly. Do not use channel file as few pages may be misplaced. चैनल फाइल वो होती है स्टूडेंट, वो जो स्टिक वाली फ़ाइल होती है ना, उसमें से पेजेस निकल जाते हैं, तो इन्होंने बोला है वो वाली फ़ाइल यूज़ नहीं करनी है आपको, बाकी जो फ़ाइल यूज़ करनी है आप वो फ़ाइल यूज़ करो।
All the question in a particular section should be answered before attempting the next section. आप जब तक पहला को वो है आपका क्या सेक्शन, जब तक उसमें से जितने आपको क्वेश्चन करने हैं वो नहीं करोगे तब तक दूसरा जो है आप अटैम्प्ट मत करना, ठीक है. Note: assignment carry 30% weightage in overall evaluation, hence give due importance while writing the assignments. There is no scope for revaluation, rechecking of assignments. ठीक है, पहले याद रखना, अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हो तो इन्होंने कहा है रिवॉल्यूशन रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, आप फेल हो तो फेल हो. Once submitted and evaluated assignment mark remain valid for maximum duration of your program. एक बार जो मार्क्स बता दिए गए हैं वो वैलिड हैं, वही सब कुछ है. उसके अलावा आप ये नहीं बोलोगे कि इसको रीचेक करो, मैंने सही करा था, ये था वो था, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे. जो है सब कुछ वही होगा, ठीक है स्टूडेंट. सो विश यू ऑल द बेस्ट. ये बोला गया है इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से, और तो हम आपको हर बार बोलते हैं. असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट इतनी टेंशन मत लो जितना आप लोग ले रहे हो. बहुत क्लियरली इन्होंने अब जो गाइडलाइंस दी हैं उससे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है. बस हाँ, एक चीज़ नहीं बताई थी कि आप जो है अपना आईडी कार्ड और क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी भी लगा देना, ठीक है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दो, टीचर देखेगा हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप अपनी तरफ से अपना काम पूरा करो. अपना टाइटल पेज जो है बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से भरो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है, सजेशंस आ रहे हैं तो वो चीज़ आप मुझसे कंफर्म कर लो, हमारे टीम मेंबर से कंफर्म कर लो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पे कंफर्म कर लो. बहुत सारे स्टूडेंट अपने डाउट्स को क्लियर करते रहते हैं इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट. सो होप्स हो कि इसके रिगार्डिंग आपको डाउट नहीं रहा हो. बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ थे. अगर आप लोगों को डाउट है, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल.